Hey guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. I just wanted to say something with you guys. Growing up, I have heard a lot of people say this कि ये एक अच्छी औरत है क्योंकि घर के काम कर रही है, ख़ानदानी औरत है, इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश बहुत अच्छी करी है, ये घर के काम नहीं कर रही है, अच्छी औरत नहीं है, बेगैरत औरत है, बेशरम है, बेहया है, बदतमीज़ है, इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश अच्छी नहीं करी, ख़ानदानी लड़की नहीं है ये, और दो छूट। तो एज अ किड आई यूज टू थिंक कि अच्छी औरत वो है जो घर के काम करती है और एक बुरी औरत वो है जो घर के काम नहीं करती है। बट एज आई केम टू दिस रियलाइजेशन व्हेन आई मैच्योर्ड एंड आई फाउंड माई ओन ओपिनियन एंड आई कुड सी द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इनग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी एंड द पेट्रियार्कल सिस्टम दैट परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। तो मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि हम औरत को उसके काम की बिना पर इसको इज्जत देते हैं, उसकी इंसानियत और अखलाकियत की, उसकी इंडिविजुअलिटी की बिना पर उसको इज्जत नहीं देते। तो दैट इज़ बेसिकली यूफेमिज्म। मतलब आपको आपके सेक्रीफाइस की बुनियाद पर इज्जत मिलेगी। ये कैसा जीना है कि आपने सिर्फ सेक्रीफाइस ही करते रहना है, उसमें जीना कैसा? जैसे हम अक्सर कहते हैं कि एक औरत जो बेटी है घर की, वो घर की इज्जत उसके हाथ में, बट पेपर जो है घर के वो घर लड़के के हाथ में, कागजात। ये लड़का अच्छा लीडर बनेगा, क्यों एक अच्छी लीडर एक औरत नहीं बन सकती है? कि आपको आपका घर बनता हुआ नहीं दिखता एक औरत की लीडरशिप के अंदर? तो क्या आपकी जो लीडरशिप है वो ज़्यादा अच्छी है या उनकी जो लीडरशिप है वो कम है? लीडरशिप तो लीडरशिप होती है, दोनों तरीके से आपको इसकी भी ज़रूरत है और उनको इसकी भी ज़रूरत है। तो देयर इज़ नो टीम वर्क विद इन दैट। अगर आप अच्छे लीडर होते तो आप उससे अपने माँ बाप की खिदमत करवा ही नहीं रहे होते, उसको ये बोल के कि उसकी ड्यूटी है, क्योंकि आप फिर केयर गिवर हायर करते। बट आपको आधे लोगों को केयर गिवर का कॉन्सेप्ट नहीं पता और आधे लोगों के पास पैसे नहीं है हायर करने के, तो आपने उसकी ये ड्यूटी बना दी ऑटोमेटिकली। उसको तो रानी की तरह रखना है, लेकिन रानी की तरह कैसे रखा जाता है कि उसने अपनी आपकी माँ के टांग दबाने हैं, सुबह आपको गर्म चाय देनी है, ठंडी नहीं होनी चाहिए, चीनी हिसाब की होनी चाहिए, खाना बनाना है, फिर उसने दोपहर का बच्चे भी उसमें उसने देखने हैं, सारे काम करने, और रात को थक हार के बर्तन वर्तन मांझ के सो जाना है और फिर सुबह उठ के अगले दिन फिर वही करना है। और उसके बाद आप कहते हैं कि एक औरत कर ही क्या सकती है? तो ये थोड़े से हिपोक्रिटिकल स्टैंडर्ड। जैसे आपकी माँ की इज्जत हो, मेरी माँ की खिदमत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़का अपना कोई शौहर करे ऐसा तो आप उसको जोरू का गुलाम बोलते हैं, सिम्प बोलते हैं। तो ये कैसे हिपोक्रिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? हम अक्सर कहते हैं कि हम अपनी बेटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि तो पराए घर की, इसने चले जाना। आई थिंक दैट इज़ द आइडिया और आइडियोलॉजी यू हैव, जिसकी वजह से एक औरत अपने आप को टॉक्सिक मैनिपुलेटिव हाउस होल्ड में एडजस्ट करती है, वर्बली और मेंटली अब्यूजिव लोगों के साथ रहती है, फिजिकली अब्यूजिव लोगों के साथ रहती है। आई थिंक यू शुड से कि बेटा तुम हमारी बेटी ही रहोगी हमेशा, कुछ भी हो हमारे पास आओ, यहाँ पर है तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी बेटी पहले हो, उसकी बीवी बाद में हो, ताकि कल को एक औरत एक टॉक्सिक हाउस होल्ड छोड़ सके। आप उसको ये ना बताएं कि उसका पिटने के बाद यूँ करके स्माइल करना उसका सब्र है। अगर वो ऐसा करती तो उसको अजर ज़रूर मिलेगा। बट अगर कोई औरत ऐसा नहीं करी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऐसे बोल दें कि वो अच्छी औरत नहीं है।